गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार जहांगीर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खेतरी, और आप लोगों के सामने मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। देखो, वीडियो आगे बढ़ाए इससे पहले तो आप सब लोग ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला काम ये है। दूसरा ये है कि मैं आपको साथ में मेरा फेसबुक आईडी भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको आनंदम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो दो काम सबसे पहले आपके, एक आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने गवर्नमेंट कॉलेज खेतरी के। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है, आप लोग फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। देखो, मैं आपके सामने आया क्यों हूँ आज। मैं एक आनंदम योजना को लेकर के आपके सामने आया हूँ। हम लोग इस आनंदम योजना के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले ये जो आनंदम योजना है वो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम द्वारा फर्स्ट ईयर के बच्चों में स्टार्ट की गई है। यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आनंदम योजना स्टार्ट की गई है। देखो, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपका आनंदम योजना का 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर मीन्स थ्योरेटिकल पेपर नहीं होगा, केवल प्रायोगिक पेपर होगा। ये ध्यान रख लेना। समझ में आ गई। इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरी कि जो पहला मैंने बताया कि 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन थ्योरी का पेपर नहीं होगा, थ्योरी नहीं होगी, केवल प्रैक्टिकल का पेपर होगा। और ध्यान रखना, ये 100 मार्क्स आपकी परसेंटेज में ऐड होंगे। ये माइंड में सेट कर लेना। थ्योरी का पेपर नहीं होगा, प्रैक्टिकल का पेपर होगा, और प्रैक्टिकल जो 100 मार्क्स का होगा वो आपकी परसेंटेज में ऐड होगा। ठीक है। इट मीन्स ये आपका एक अनिवार्य पेपर है। कैसा पेपर है? अनिवार्य पेपर है। इसमें पास होना ज़रूरी है, ये ध्यान रख लेना। और जब आपकी परसेंटेज निकल के आएगी उसमें 100 मार्क्स आपके इस पेपर के भी होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गई फर्स्ट लाइन। सेकंड जो इसकी जो गाइडलाइन है, देखो, अपनी कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के 11 बच्चों के, कितने? 11, 10 भी हो सकते हैं, 12 बच्चे भी हो सकते हैं, ग्रुप बनाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप। कौन से ग्रुप बनाए जा रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। जैसा कि कुछ टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक प्रॉब्लम सामने आई है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने अपने एडमिशन के टाइम ऐसे मोबाइल नंबर दिए थे जिन पे व्हाट्सएप नहीं है। समझ में आ गई ये बात? जिन पे व्हाट्सएप नहीं है। तो देखो, हमारा मतलब कॉलेज, पूरी कॉलेज का सबसे पहला काम ये है, मतलब जिसमें टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं आप लोग, कि कैसे भी करके मैक्सिमम बच्चों को ग्रुप से जोड़ा जाए। क्योंकि जो बच्चा रह जाएगा, हमारे कांटेक्ट में नहीं होगा, वो एब्सेंट शो होगा, और एब्सेंट शो होगा तो फिर वो इस अनिवार्य पेपर में फेल हो जाएगा। मीन्स ये पेपर उसका ड्यू रह जाएगा। तो सबसे पहला जो अपना काम है, कल शाम को 3-4 बजे तक, मीन्स कल 19 तारीख तक मैक्सिमम बच्चों को ग्रुप में जोड़ना है। जो बच्चे ग्रुप में नहीं हैं वो टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे भी करके सारे स्टूडेंट अपने वो नंबर प्रोवाइड करवाएं जिन पे व्हाट्सएप है।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, जिससे कि एक भी स्टूडेंट इस योजना में जुड़ने से ना रहे। आगे बात सुनने तो हमारा पहला टास्क, हमारा सबसे पहला काम यही है कि आप सभी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आनंदम योजना में जोड़ो, क्योंकि जो बच्चा रह गया वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, हमारे कांटेक्ट में नहीं है तो वो एब्सेंट शो होगा, एब्सेंट शो होगा तो वो फेल या फिर उसका वो पेपर ड्यू रह जाएगा। इसलिए सबसे पहली कोशिश आप सभी को यही करनी है कि आप मैक्सिमम बच्चों तक इसको अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक, जो भी स्टूडेंट आपका जानकार है फर्स्ट ईयर का, उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला टास्क हो गया कि हमें करना क्या है। दूसरी बात पे आते हैं। देखो आनंदम योजना है क्या, मैंने बता दिया आपके हिसाब से कि 100 मार्क्स का एक पेपर है और वो आपकी परसेंटेज में जुड़ेगा। देखो आनंदम योजना क्या है, ये गवर्नमेंट की चलाई हुई योजना है जो अशोक गहलोत जी ने स्टार्ट की थी। इसमें क्या है कि बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि बच्चा एक आनंद की अनुभूति कैसे करे, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कैसे करे, वो इस एजुकेशन को बोझ ना समझे, वो एजुकेशन ले लेकिन आनंद के साथ, मतलब उसको जब एजुकेशन ले रहा है तो वो आनंद कैसे आए, जिससे उसको एक खुशी फील हो, उसकी लाइफ में वो आनंद ले, खुश रहना सीखे। इसके लिए ये योजना चलाई गई है। एक्चुअल में इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप किसी की सेवा करके कैसे आनंदित हो सकते हो। एक वर्ड है, एक स्लोगन है वो आनंदम योजना का, एंजॉय ऑफ गिविंग, एंजॉय ऑफ गिविंग, कि देने का आनंद क्या है, मतलब किसी की हेल्प करने का या किसी को कुछ देने का आनंद क्या है। अब आपको आनंदम योजना में करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट थिंग तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी है प्रत्येक स्टूडेंट को, और प्रत्येक स्टूडेंट को एक डायरी मेंटेन करनी है। उस डायरी में उसको पर डे मीन्स रोज़ाना एक अच्छा काम करना है, पहले उस दिन उस अच्छे काम को करना है और फिर शाम को उस डायरी में उस अच्छे काम के बारे में लिखना है कि आज मैंने ये अच्छा काम किया है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें रोज़ आपको एक अच्छा काम करना है और उस अच्छे काम के बारे में डायरी में लिखना है। ठीक है, दूसरा आपके जो दूसरा क्या करना है आपको, आपके जो ग्रुप बनेंगे उस ग्रुप में 2 तरह के कार्य दिए जाएंगे आपको, एक व्यक्तिगत कार्य होगा और एक सामूहिक कार्य होगा। व्यक्तिगत कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, सामूहिक कार्य क्या क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको कल एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल मैं इसी चैनल पे दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें व्यक्तिगत कार्य कौन से हो सकते हैं और सामूहिक कार्य कौन से हो सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तीसरा क्या करना है आपको कि आपका जो ग्रुप होगा जिसमें 11 या 12 या 10 बच्चे होंगे, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रोजेक्ट दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं कल आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब प्रोजेक्ट दिया जाएगा हम लोग डिसाइड करके दे देंगे कि इस ग्रुप को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना है, उस प्रोजेक्ट के लिए पहले तो आपको एक सिनॉप्सिस लिख के देना है और सिनॉप्सिस में आपको ये लिखना है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं ये काम करूँगा। ठीक है, क्या लिखना है कि मैं ये काम इन फ्यूचर करूँगा, मतलब एक प्लान बना के देना है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप लोग क्या करने वाले हो इन फ्यूचर। वो सारा ग्रुप जो भी 10-11 बच्चे हैं, आप लोग 10-11 के ग्रुप में मिल करके उस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या काम करने वाले हो या क्या क्या काम करोगे, ये लिख के देना है, जिसे हम लोग बोलेंगे सिनॉप्सिस। फिर आपको
पूरे साल, मतलब जो भी 3, 4, 5, 6 महीने का आपको मिलेगा, उस पूरे साल जैसा आपने हमें सिनॉप्सिस में लिख करके दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है। जब आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपको उसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी है। और रिपोर्ट में आपको अब ये लिखना है कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया। इसके लिए आपको देखो, जब आप उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करोगे तो आपको फ़ोटो भी लेनी है, आपको वीडियो भी बनाना है, और वो पूरा प्रोजेक्ट एक डायरी में, डायरी या कुछ रिकॉर्ड जो भी होगा उसमें लिख करके आपको हमें सबमिट करवाना है। ठीक है। तो देखो ये सारा जो है वो आनंदम योजना के अंतर्गत आपको करना है। तो सिनॉप्सिस क्या है और रिपोर्ट क्या है वो समझ में आ गया आपको। व्यक्तिगत कार्य, सामूहिक कार्य, प्रोजेक्ट कौन कौन से होंगे, किस टाइप के प्रोजेक्ट होंगे, कैसे बनाने हैं प्रोजेक्ट, वो सारा मैं आपको कल एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा।